सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 18 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है पत्र लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 18 पत्र लेखन। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? लेटर राइटिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। पत्र मन के भावों को प्रकट करने का, ठीक है, पत्र मन के भावों को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है ना। पत्र के माध्यम से हम दूर बैठे अपने मित्रों व सगे संबंधियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। पत्रों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। ठीक है, देखते हैं अनौपचारिक पत्र क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर अपने सगे संबंधियों, मित्रों और रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। यानी कि आपके जो सगे संबंधी, आपके दोस्त, आपके मित्र, ठीक है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक, उन सबको हम कौन सा पत्र लिखते हैं? अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, दूसरा देखिए औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। किसी अधिकारी महोदय या कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। यानी आप प्रधानाचार्य विद्यालय में और अधिकारी हुए, कार्यालय जहां आपका मतलब ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पर आप इस प्रकार का पत्र लिखते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र, ठीक है, इसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। चलिए, तो इस प्रकार दो प्रकार के पत्र हुए, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अब पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए क्या क्या रखना चाहिए। पत्र लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जो आपका उद्देश्य, जिस उद्देश्य पे आप पत्र लिख रहे हैं, वो आपका स्पष्ट होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट व संक्षिप्त होनी चाहिए। लंबा चौड़ा पत्र आपको नहीं लिखना है। जो आपकी बात है, जो आपके विचार है, जो आपके भाव हैं, वो आपको अपने पत्र में स्पष्ट रूप से, सरल स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, संक्षिप्त रूप। ठीक है, पत्र सुंदर लेख में लिखना चाहिए, साफ सुंदर लेख में पत्र लिखना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला क्या हो, उससे अच्छा लगे पत्र पढ़ के। ठीक, पत्र में यथा स्थान विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, अभी हमने विराम चिन्ह भी सीखे थे, तो उसका प्रयोग आप जरूर करें। ठीक, पत्र में भेजने वाले व पाने वाले का नाम व पता पिन कोड सहित स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, है ना। नाम पता सही सही स्पष्ट रूप से आपको लिखना चाहिए। चलिए, अब देखिए उदाहरण के तौर पे हम सबसे पहले देखते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? जो सगे संबंधी होते हैं, ठीक है, दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों को हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। ये पत्र कौन सा है? मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र, यानी कि अपने मित्र को आप अपने जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। ठीक है, अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए। तो देखिए तो पहले आपने पता लिखा। यहाँ पे क्या पता है? जहाँ ये पता, जो प्रेषक है वो अपना पता लिख रहा है सुल्तानपुर। आपकी दिनांक जो भी उस समय की है वो उन्होंने डाल दी। ठीक, प्रिय मित्र आशीष, नमस्कार। ठीक है, तो इस प्रकार अभिवादन करते हुए वो अपना पत्र शुरू करते हैं। पत्र सबसे पहले हम किस में शुरू करेंगे? अभिवादन करते हुए, है ना। फिर क्या है, आपकी जो विषय वस्तु होगी वो। फिर पत्र का अंत करते हुए फिर आप अपना नाम, पता, दिनांक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इस प्रकार लिखते हुए विषय वस्तु देखिए, आपको जानकर ये खुशी होगी कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 10 जुलाई को मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा। तो इस प्रकार अच्छे अच्छे स्पष्ट रूप से आप लिखेंगे, जिसमें मेरे सभी परिजनों व रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है। इस अवसर पर मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें अपने सभी मित्रों को आमंत्रित कर रहा हूँ। आपको भी अवश्य आना है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। चाचा जी व चाची जी को मेरा प्रणाम। तरह से आप ये सब लिखते हुए पत्र का अंत करते हुए यहाँ पर अपना नाम, आपका घनिष्ठ मित्र, इस तरह से आप लिखकर अच्छे से अपना पत्र पूरा करेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका अनौपचारिक पत्र। देखिए बच्चों, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, स्पष्ट रूप से, सरल रूप से इन्होंने अपनी बात, अपने भाव लिख दिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा पत्र क्या है? पिता को पुस्तक खरीदते हुए रुपये भेजने के लिए पत्र, है ना। मैंने इनके पिता से पुस्तक खरीदने के लिए, रुपये भेजने के लिए पत्र लिखा गया है। दिल्ली, दिल्ली। और ये क्या है? दिनांक, आदरणीय पिताजी, सादर सादर चरण स्पर्श, है ना।
या जहाँ ये पत्र भेजा जा रहा है वहां का क्या है ये पता। मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले महीने से मेरा नया सत्र चल जाएगा। मुझे उसकी पढ़ाई करने के लिए पुस्तकें और कॉपियां लेनी है, जिससे मेरी शिक्षा अच्छे से पूर्ण हो सके और मैं आगे इसी प्रकार से पढ़ता रहूंगा। तो इस प्रकार अपनी ये बात स्पष्ट करके ये रहा, अभिवादन करते हुए, निवेदन करते हुए आप पत्र का अंत करेंगे। फिर इस तरह से लिखकर आप अपना पत्र पूरा करेंगे। ये तो हुए अनौपचारिक पत्र। अब आ जाइए औपचारिक पत्र। प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, यहाँ पर सेवा में आपने डाला है ना। अनौपचारिक पत्र औपचारिक से थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय जहां पर आपको पत्र भेजना था वहां का पता, स्कूल का पता, कौन सा स्कूल है, कहाँ पर है, कैसे है। विषय आप लिखेंगे इस प्रकार, है ना। विषय आप यहाँ बीच में डालेंगे बच्चों, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति व प्रत्येक वाक्य शब्द एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। ये पत्र लिखने का सही सटीक तरीका है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आपको पता यहाँ है तो आपने विषय वस्तु वहां से शुरू कर दी, नहीं, बिल्कुल एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, चाहे वो औपचारिक हो अनौपचारिक हो। ठीक है, सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से तीव्र ज्वर है, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने की सलाह दी है। ठीक है, जिस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, अतः आप मुझे दिनांक 9/8/2000 क्या चल रहा है उस समय का, दो अभी 25 चला, आप 2025 डाल सकते हो, 26 या 24, जो भी आपका समय चल रहा है वो समय आप यहाँ पर डालोगे, 3 दिन के भीतर वाला समय। ठीक है, चलिए 3 दिन का अवकाश, यानी 3 दिन में आप यहाँ डालोगे 9 से 11 तक अवकाश, 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। तो इसमें देखिए जो जो बात है, जितनी बात है उतनी ही बात लिखी गई है। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य संजीव सिंगल, कक्षा 4। इस प्रकार बड़े सरलता से आप लिख सकते हैं। बाकी प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति लिए प्रार्थना पत्र, है ना, यानी कि फीस माफी की कट, फीस माफी, है ना, स्कूल की फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाता है इस प्रकार, है ना। ये क्या है, स्कूल प्रधानाचार्य को अभिवादन करते हुए विषय आपका क्या है, शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, विषय वस्तु। ठीक है, और फिर पत्र का अंत अभिवादन करते हुए, निवेदन करते हुए पत्र का अंत करेंगे। इस प्रकार अपने बारे में शिष्य अपना नाम, कक्षा और दिनांक डालेंगे। तो समझ में आया बच्चों, इस प्रकार ये औपचारिक और अनौपचारिक पत्र इस प्रकार लिखे जाते हैं जो हमने सीखे। आओ करें अभ्यास। निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखिए, है ना। तो आपको क्या करना है, आपने देख लिया औपचारिक अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, तो आप भी इन विषयों पर अपना पत्र लिखेंगे। बड़े भाई के विवाह में जाने के लिए 4 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। दूसरा, कक्षा में साफ सफाई की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए। फिर मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखिए। चौथा, जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए अपने मामा जी को धन्यवाद पत्र लिखिए। फिर पांचवा देखिए, अपने पिताजी को पत्र लिखकर अपनी पढ़ाई के विषय में बताइए। तो इस पर आपको पत्र लिखकर अभ्यास जरूर करना है, औपचारिक अनौपचारिक। ठीक है, और आप अपने जीवन में भी अपने मित्रों को इस प्रकार पत्र लिखकर किसी भी तरह की बात, अपने विचार, अपने भाव पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ आएगा, इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।